कौन कौन सी धुनें सुनाई देती हैं? क्या हम इस पे बात कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए हिमांशु, शायद देखो मैंने कागज़ लगा रखा है। जी जी जी। पहले तो मैंने आपसे उम्मीद थोड़ी थी कि अनाथ अनाथ के बारे में पूछो। जी 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 और जी। ये पुस्तक है मस्किन साहब की। वाह वाह, क्या बात है। क्या मस्किन बात। हैं जी, मस्किन साहब जानते हो आप? वो मेरे पड़ोसी अलवर के हैं। क्या बात। हम उनसे मिले नहीं, पर जब वो शरीर त्यागा तो पांचों तो आपके क्या बोलते हैं तख्त गए थे, और उस समय अरविंदर सिंह मुख्यमंत्री ये गए थे। 4 किलोमीटर तक लाइन गाड़ियों की थी, 4 किलोमीटर। वो शुक्र है कि अलवर ओपन सिटी है। खैर वो आपका, मेरे को सच बताऊं, आप ये देखिए, ये पर्चा मैंने तो अभी तो नहीं लगाया, जी नहीं, जी जी जी। सुन लीजिए, हाँ जी हाँ जी। मेरे शब्द नहीं है ये। जी। आवाज़ में दो चीज़ों में टकराव से होती है। जो आवाज़ दो चीज़ों के टकराव से पैदा होती है उसको आद शब्द कहते हैं। कौन बोल रहे हैं? मस्किन साहब। मैं इसमें पढ़ क्यों रहा हूँ? प्रूफ के लिए। और जो मूल रूप से व्यापक है और जिससे सारा जगत अस्तित्व में आया है, उस शब्द को अनाहद कहते हैं। अनाहद शब्द गुरु ग्रंथ में बहुत जिक्र है। विनवंती नानक गुरु चरण लागी, बाजे अनहद दूर। ये है आनंद अंक 622। और क्या है? चेत अचेत मूढ़ मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। सुन समाधि अनहत तैनाद, कह न जाए अचरद विषाद। अब आप मेरे गुरु की मेरे ऊपर कितनी कृपा है, आप देख लीजिए कि मैंने ये आज किताब खोली, यहीं रखी थी, और ये शब्द आया आहद अनाहद, और उस पर ही आहद। तो अब आप समझे ना, ये आहद है, और जो अंदर से शब्द आया है वो अनाहद है। और गुरु ग्रंथ साहब का आपको उदाहरण दे दिया। तो ये ऐसे शब्द हैं जो अंदर से होते हैं, वो आप, और मैं वैसे तो दूंगा नहीं, आप कभी पढ़िए पुस्तक, और मस्किन साहब की पुस्तक ला कर दूँ आपके लिए, अलवर जाऊँगा तो। यहाँ मेरे पास एक ही थी और ये ही पढ़ा बस आज। ये इससे मैं सोचता हूँ कि मेरे गुरु कृपा ऐसी है। 71 में उन्होंने कहा, और 75 में मैं चला गया श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। हम आर्मी में हर जगह जाते, तो श्रीनगर बिल्कुल शंकराचार्य हिल के नीचे गुरुद्वारा है। और वहाँ किसी ने कहा, यार बिलखा जी तो बहुत विद्वान आदमी हैं, चाइनीज भाषा है, श्रीनगर तो केवल पोस्टिंग वैसे आए हुए हैं घूमने फिरने, उनको बुलाओ। तीरथ जी जाकर हुए, ब्रिगेडियर नाम भूल गए, उज्जवल सिंह ग्रंथी साहब का काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय हौलदार ही था 3 फीट का, भाई बिलखा जी गुरु गोविंद सिंह पर बोल रहे हैं। 2 मिनट झटका लगा, और मैंने गुरु का स्मरण करके मैं बोला। और बाद में जब स्टेज पर जो बोल रहे थे वो बोले कि इतना भावुक और इतना पेचीदा और इतना अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा लगा। तो ये गुरु कृपा है, और उसका साक्षात उदाहरण क्या है कि आप ये देखो, मैंने ये कागज़ ये यहीं नहीं लगाया, क्यों साहब, और ये देखो नोट कर रखा आहद अनाहद और गुरु ग्रंथ साहब। तो क्या है, ये गुरु की जब कृपा होती है, आनंद बाजा जब आता है, तो आपके सामने हरदम आ जाता है गुरु शब्द। और उस शब्द के साथ चलें, कभी शब्द की व्याख्या भी करेंगे, कभी तो अनाथ अनाथ का तो अब डिटेल में चलेंगे तो और भी हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी अनहद का अर्थ आपने बताया, चलो हम गुरु कृपा से आपने बताया, तो जैसे मैं आपके अनुभव से जानने की इच्छा जागृत रख रहा था कि मतलब अनुभव के अंदर से वो कैसी कैसी आवाज़ें होती है, कुछ अनुभव में कुछ अगर ये देखिए क्या बता। मैं बताऊँ, नहीं जीव का भेद कोई नहीं, मैं तू का परभेद कोई नहीं, बंद मूस का खे हुई, मैं तो अनुभव मात्र सुभाषी हूँ। ध्यान से सुनिए,
मैं क्या हूँ? मैं तो अनुभव का मात्र हूँ। जो असली ज्ञान जब पैदा हो जाएगा, जो अनुभव हो जाएगा, वो कहा नहीं, नहीं इस जीव का भेद कोई, नहीं मैं तू का परछेद कोई, नहीं बंद मूछ का खोद की, मैं तो अनुभव मात्र सुभाषी हूँ। मैं कौन हूँ? अनुभव मात्र हूँ। तो वो जो अनुभव होगा, और वो अनुभव होता है, जैसे आप प्रैक्टिकली देख लो, कोई ना कोई करंट आया होगा ना, या कोई अभी करंट भेजा होगा गुरु ने कि जो आज आप पढ़ रहे तो उसी पर प्रश्न पूछा जाए। तो क्या है कि वो अनुभव हो जाता है। और अनुभव, आपको ये बताऊं, हमारे शक्ति सिंह कर्नल साहब होते थे, 65 की लड़ाई में लुधियाना में आ गए। आसाम से चले थे लुधियाना, रात को उतरे 3 बजे, और एक दिन बगैर 2 दिन, तीसरे दिन 3 बजे सायरन बज गए, मूव और मूव। खैर अब फौज में तो आज्ञा तो माने, पर हम गाली भी देते रहे, डोकरे का दिमाग खराब है। आफ्टर 5 minutes पाकिस्तान प्लेन केम एंड दैट प्लेस वाज रेज टू द ग्राउंड। जब हमारा ब्रिगेड हेड क्वार्टर था, जहाँ हम 100, 200, 500 लोग जो भी थे, वो खत्म हो गया। किसने चेतना करी? अनुभव ने, कि भाई हो सकता है कि समय हो पाकिस्तान अटैक करे, हम बच गए। हम अमृतसर में बासरका में थे, कभी अमृतसर में गए हों तो बासरका तो शायद लगा होगा 3 किलोमीटर दूर तक गांव, बड़ के पेड़ के नीचे। और मेरे हाथ में गीता थी, गीता मैं हरदम जेब में रखता था। मैंने कहा यार ये बड़ का पेड़ छोड़ के चलो बाहर बैठे हैं। 500 लोग ही थे। प्लेन आए, दम दम, वो इतने इतने बम डाले, और ऐसा समझो बड़ का पेड़ ही नहीं था, आदमी की क्या होगा। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी शक्ति ज़रूर है जो हमें बचाती रहती है, चाहे वो गीता माता हो, चाहे रामायण हो, चाहे और हो। तो अपने को इन चीज़ों से सदा अनुभव मात्र सुभाषी हूँ। मैं अनुभव हूँ, और उस अनुभव से आपको ज्योति होती ज्ञान होता है। आहद अनाहद की व्याख्या और इसकी भी हमने थोड़ी सी की है, बहुत सुंदर। ओके। स्वामी जी, जैसे मन का ये स्वभाव होता है कि भजन की जगह विकारों में डूबने का, मतलब भजन ना, मतलब आम लोगों की बात करूँ मैं, कि भजन ना करके विकारों में जाएं, क्रोध कर लें या लोभ कर लें। तो आपके अनुभव से कोई अगर कोई युक्ति हो, या जो आजकल के नौजवानों के लिए कुछ हो तरीका, जिससे हम लोग। देखिए, गीता का 6 अध्याय का 34, 35, 36 श्लोक है। चंचल भी मनम कृष्ण तस्यम निग्रह वायुषु दुष्कर्म। पहले तो एक स्वभाव कैसा है। जैसे आप भाई कोचिंग चलाते, मैं भी इसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे कोचिंग सेंटर है, स्कूल हैं बहुत, 8-10, बीएड कॉलेज भी है। तो क्या है कि पहले तो ये स्वभाव जानो कि मन का स्वभाव कैसा है। चंचल, तस्याम निग्रह वायु दुष्कर्म, उसका बस में करना उसी तरह है मुश्किल जैसे कि वायु। तो ये प्रसंग चल रहा था क्षेत्र में, श्रीनगर में, 75 क्षेत्र वहाँ था। फिर ड्राइवर बोला साहब मेरे पास 700 गाड़ियाँ थी जो पठानकोट से ले तक वो करती थी। फिर साहब हमारे टायर में हवा भरी हुई है, आप तो हवा के कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं को देखो, अगर टायर में आपने 100 या 50 जितना भी ये हवा भरी और वो 10 टन 20 टन वजन ले जाता है, तो मन रूपी मन को भी वायु को कंट्रोल कर लो, फिर कहाँ जाएगा। खैर वो तो उदाहरण है। अब इसकी चेतना साहब, चेतिया साहब, एक दो तरकीब, अभ्यासेन च वैरागेन च गिरेत।
अभ्यास करो। आपने जब गाड़ी सीखी होगी, साइकिल सीखी होगी, तो आप देखो कितना लड़खड़ाते अभ्यास से। अब आप कार चलाते हो, इधर भी देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मोबाइल भी कर रहे हो, फर्राटे निशान वही है, अभ्यास होगा। वैराग्य से गिरते, मन को उस चीज से हटाओ जहां से उसको खतरा हो। देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं, विवेक मणि में शंकराचार्य कहते हैं कि जो चीज आपको पसंद नहीं आए वो छोड़ दो, वही वैराग्य। वैराग्य ये नहीं घर छोड़ दो। तो अभ्यासेन करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के, सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस में एक पर एक चीज बहुत अच्छी बताई, सने सने प्रमते, मन को धीरे धीरे काबू में लाओ। आज स्थिर रखो, अच्छा भाई आज मैंने स्थिर प्रसंग से दूर रहना, कल सोचो कि भाई मैं आँखों से गलत चीज़ नहीं देखूंगा, देखो तो शुरू, फिर करो भाई कानों से। तो अब क्या है कि धीरे धीरे रहो। वैसे संकल्प माने ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, गीता भर क्या, वैसे भी आपको हम अपने अद्वैत सिद्धांत में कभी बताएंगे। तो हमारे इसमें 15 संस्करण है, बहुत अच्छी पुस्तक है हमारी, अद्वैत सिद्धांत उन्हीं की रखी है जिनके आप आए थे। इसमें मन सिद्धांत एक चैप्टर है, करीब 50-60 पेज का। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं उस पर बोल लूँ, पर मैं तो 3 चीज़ बताई आप, अभ्यास करो, वैराग्य रखो, धीरे धीरे खाओ। आपका स्टूडेंट है, उद्दंड है, पर एक ध्यान रखो, गीता में 3रा अध्याय बहुत अच्छा है, प्रकृति आंति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। प्रकृति हर एक की होती, निग्रह कुछ नहीं कर सकती, पर धीरे धीरे उसको कहो, अच्छा बेटा तू नहीं पढ़ता है, इसका क्या रिजल्ट होगा। और उसमें एक दफ़ा उधर से मन हटा पढ़ाई में लगा तो लगा ही रहेगा। तो 3 चीज़ें से ऐसा मन की, कठिन मतलब कैसे करें, अभ्यास करो, वैराग्य करो। तीसरी चीज़ क्या है, धीरे धीरे सने सर, गीता का प्रमाणिक चीज़ है। मैं आपके सामने श्लोक बोल रहा हूँ, या गीता में देख लेना 26वां श्लोक है, धीरे धीरे काम। संचल मन तिरसन तस्या निगुरादि, साधो मन चंचल वश कीजिए। हमारे महिमराज जी गाना गाते हैं कि हे साधो मन को चंचल है उसको बस। बहुत बहुत धन्यवाद। मन पर आपको कभी चर्चा होगी तो और बताएंगे। हाँ, बैटरी भी ख़त्म होने वाली कैमरा की, तो 2-4 सवाल, बस 2-3 सवाल और पूछेंगे। हाँ हाँ। एक तो महाराज जी जैसे आपने बताया कि करो जानो मानो, इन चीज़ों से परमात्मा को पाया जा सकता है, सिद्धि पाई जा सकती है, आत्म को जाना जा सकता है। तो क्या जिसको कहते हैं मुक्ति पानी, वो यही चीज़ है, सेम है या फ़र्क है? कैसे मुक्ति? हाँ जी। पहले तो समझ लो मुक्ति और बंधन है क्या। जब आप में संस्थिति हो तो मुक्ति और बंधन नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे साथ मुक्ति क्या है कि आप में अज्ञान नहीं रहे। मुक्ति क्या है, 2 मुक्तियां होती हैं, एक विधेय मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। विधेय मुक्ति क्या है कि शरीर में कोई विकार न हो। जीवन मुक्ति क्या है कि अज्ञान न हो। तो आपने अज्ञान मिटाना है। अज्ञान, मैंने अभी अभी आपके सामने 2 मिनट, इस जीव का भेद कोई नहीं, मैतु का परछेद कोई, है ना, मैतु का भेद नहीं है, नहीं बंद मोक्ष का खेद कोई, मैं तो अनुभव मात्र। जब आप अनुभव मात्र हैं, यू आर द बिल्डर ऑफ द एक्सपीरियंसेस, देन देयर इज नो नीड टू क्राई दैट आई एम मोक्ष और आई एम इन बॉन्डेज। मैं मुक्त हूँ, फ्री हूँ, या बंधन मुक्त है ही नहीं। बंधन मुक्त कोई चीज़ नहीं। हम आत्मबद्ध के वासी हैं, सतचित आनंद अविनाशी है। नहीं मात पिताते जाए हैं, नहीं करता ते उपजाए हैं, नहीं काहूते हम आए हैं। हम स्थित निज प्रकाशी हैं, हम तो प्रकाश रूप हैं। जब अगर वो बंधन मोक्ष होते तो गुरु अर्जुन देव
तपती कढ़ाई पर नहीं बैठ सकते थे बंधु। अगर उनमें बंधन में उसका डर होता तो नौवें गुरु अपने शरीर को अलग नहीं कर सकते थे। ये कब हुआ? जब उसे तुम बंधन हुई नहीं, मैं क्यों, मेरे को क्या मारेगा ये? कोई नहीं अलग। आप अनंतवासी हैं, आप दिव्य ज्योति हैं, आप अनंत प्रकाश के मालिक हैं, आप अनंत सूर्य हैं। आपकी कोटि कोटि सूर्य तमसोमा ज्योतिर्गमय कहते हैं, या ज्योतिषम तम ज्योति, ऐसी ज्योति है जो दूसरों को उठाते है। अरुणाम तेजस्वी सूर्य हूँ मैं। जब आप आ गए तो आप क्या है, बस एक शब्द कहूँगा, देख से कांत धरोधर आसन ओम ओम जाओ। एकांत में बैठ कर ओम ओम करा कि ताकि 13वें अध्याय में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एकांत में रहो और उन लोगों से दूर रहो जो केवल घर गृहस्थ की बातें कर। हिमांशु ऐसा ऐसा, हिमांशु ऐसा है, अरे सेठे साहब क्या यार बेकार आदमी होगा, अरे यार ये फौजी आदमी अब महात्मा बन गया क्या देगा, ऐसी इन बातों को मत चक्कर में पढ़ो। किस में चक्कर में पढ़ो? बेकार मुक्त। वेदांत में महाराज जी ये भी सुनने को मिलता है कि कहीं मैंने कहीं से सुना है कि कहीं से क्या मतलब यूट्यूब में ही सुना था कि जैसे हमारे यहाँ निर्मल संत जो है, निर्मल आश्रम जो गुरु गोविंद सिंह जी से ही चलाया हुआ है। कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहाँ पर जी? हरिद्वार में, वैसे तो उनका इलाहाबाद में भी है, हरिद्वार में भी है, काशी में मेन उनकी जो विद्या निर्वाण सब। काशी में होती। तो जो चला था कि ये संस्था जो चली थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 सिंह काशी भेजे थे संस्कृत की और वेदांत की विद्या लेने के लिए। तो वहाँ से जो महान पंडित थे उन्होंने उनको वापस भेज दिया था, ये कह कि खालसा जो था शस्त्रधारी था, तो उन्होंने कहा कि शस्त्रधारी को हम विद्या नहीं देते। फिर महाराज ने निर्मल भेष दे के उनको भगवा वेश दे के उनको भेजा कि आप इस भेष में जाओ और विद्या ग्रहण करो। फिर वहाँ से जो उन्होंने विद्या ग्रहण करी, वहाँ से निर्मल भेग चला। तो वहाँ से अब तक जो निर्मली संस्था जो चलती है, वो गुरबाणी और वेदांत दोनों की शिक्षा सिखाते हैं आगे। अभी भी है उनके जो अभी जो चीफ क्या कहते हैं, वो जो हेड होते हैं, क्या ग्रंथी होगा, ग्रंथी नहीं, अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं, जो परमाध्यक्ष होगा, महामंडल जो गद्दी, हाँ, जिनके पीठाधीश तो हम पीठाधीश्वर। हाँ जी, हाँ जी, जो उनके पीठाधीश है स्वामी ज्ञानदेव सिंह महाराज हैं। उनका जो कुंभ मेले में भी उनका वो रहता देखो, है। बहुत लंबा चौड़ा विषय है, हाँ जी, 2 मिनट में वेदांत समझा दो। ईश्वर है, हाँ जी, एक चीज। हाँ जी, ईश्वर आपके अंदर है, आत्मा दूसरी चीज। जब आत्मा एक है तो सबका भला करो, तीसरी चीज। किसका भला करो? सर्वभूत रहता करो। फिर क्या करो? वसुदेव कुटुंब करो। ये 5 सिद्धांत, वेदांत खत्म। और जब वेदांत हो गया तो क्या हो गया? ज्ञान का ही अंत होगा। मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो पागल हूँ, मेरा दीवानी होगी वो तो पागल होगी। और कई आपको वृंदावन बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी एक IIT करके 20 लाख की नौकरी पर लगा और यहाँ भजन कर रहा। कहते मैं तो यूँ कहता, मैं क्यों? कहता पढ़ लिया, चलो अब क्या करूँ? वही शादी, वो बच्चे पैदा करो, वही फिर गाड़ी खरीदो, गाड़ी वो अच्छी खरीदो, बड़ी खरीदो, फिर ये हो गया यार मेरी गाड़ी अच्छी नहीं, इसी चक्कर में मैं तो अपने वो गीता खोल कर बैठा पढ़ रहा। तो क्या है कि जब भजन का रस आ जाएगा, राम रस मीठो रे भाई, अवर सकल रस मीठे करवे, मन की भूख बन जाए। मीठा रस क्या है? इनकी वाणी सुनो या कोई भी वाणी गुरुदेव की सुनो, आपको आनंद आएगा, तो आनंद आएगा। तो जो मैंने सुना महाराज जी, वेदांत में ये भी कहा गया है कि जो ये संसार है ये है ही नहीं, तीनों काल में नहीं हुआ, सिर्फ इसकी अविद्या के कारण से हमारे को अनुभव, जो हम इसको दृष्टि देख रहे हैं, ये सिर्फ अविद्या करके की वजह से हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं। अविद्या मिट जाएगी तो संसार भी मिट जाता है। एक तीरथ जी जो अभी प्रश्न पूछा, ये बहुत ही सार है। अविद्या अज्ञानेन आवर्त ज्ञानम ते मोहिंत जंतु, 5 का 15 श्लोक है। भगवान न तो किसी का बुरा करता है न भला करता है, अज्ञान में ये अपनी गलती करता है और वो फंस जाता है।
तो ये जो अविद्या, एक होता है अध्यस्त होना, बहुत गहरा शब्द है पर समझा दूँ। अध्यस्त क्या होता है कि ये जो शरीर है इसी को आत्मा मान लेना। जब ये कहता है कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा तो अलग है ना, उसको आत्मा ला क्या कहलाता है? अध्यस्त होना। अज्ञान जो चीज़ उल्टी सोच है, मान लो ज्ञान क्या हो जाता है? जो हम बताएं उससे अलग सोच है। फिर होता है विवेक, सत्य और सत्य की जान की पहचान। संत हंस गुण गई पे पर हरि भारी विकार। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, विवेकी जन होते हैं, वो क्या होते हैं कि अच्छी चीज़ ग्रहण करते, बाकी छोड़ देते। तो आप अविद्या, फिर परिच्छेद, मैं तू का परिच्छेद नहीं, अलग अलग। फिर विपर्य, संशय होना, संशय आत्मा विनश्यति, 4 का 29। जब संशय होगा तो आदमी नष्ट हो जाएगा। 4 का 39-40 श्लोक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनको विकारों को हटाना है, ये सबसे बुरे हैं। तो जब आपने मान लिया कि मैं आत्मा, शरीर है ये मेरी आत्मा है, तो समझो नष्ट हो गया, इसमें तो विकार है। तो देह दृष्टि उठाए, देह दृष्टि से ऊपर उठना। नाहम देहो नामम देहो, मेरा देह नहीं है। ये संसार को आपने कभी समुद्र के किनारे, नहर के किनारे देखना, जब बैठते हैं तो उसमें झाग से आ जाते हैं, आ जाते हैं ना? तो गृहस्थ में भी ऐसे झाग उठा रहे। अब इसमें बचाएगा कौन? बहुत अच्छा उदाहरण देते महाराज, ध्यान से। शीश महल जो स्वान फसाना, आपा देखे भूले नाना, जब ही स्वान आपको पाए, नानापन तिस्मा स्वाय। आज के मैं कहूँगा सत्संग का सबसे तोड़ बात है। कुत्ता था, दौड़ा दौड़ा आया और एक शीश महल में घुस गया। कुत्ता तो एक ही है ना, अब वो भौंक रहा है। आप इस संसार में आए, भौंक लगा, मेरी माँ से आदर नहीं हुआ, अरे मेरी औरत मेरा सम्मान नहीं करी, अरे बच्चे मेरे कहे नहीं मान रहे, अरे नौकर काम नहीं कर रहे, भौंक रहा चारों तरफ। शीश महल जो स्वान फसाना, बहुत बड़ी बात। आपा भूले देख के नाना, अपने को भूल गया कि मैं हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, ये तो भूल गया और झगड़ा कर रहा है। हमारे महाराज जी 1928 में उस दिन मैंने बताया था, इसमें मस्जिद के पास उतरे बड़े महाराज जी, और लोग लड़ाई लड़ रहे थे पत्थर पर, लड़ाई लड़ रहे थे मांस के लोथड़े पर। वो बोले कब तक लड़ाई लड़ते रहो, भेद अभाव न नाश हुआ, यार ते गैर न रहन सक, जब सत्य न सत्य विचारा में, हेमराज न ऊंच न नीच कोई, जब सभी ब्रह्म ने आ रहा। तो अब क्या किया? कुत्ता था उसको निकाला और फिर बोले अरे तू तो ब्रह्म था। झगड़ा किससे कर रहा था बताओ? कुत्ता अपनी अपनी मूर्त को देख रहे। आप और हम भी संसार में, ध्यान से सुन, कौन निकालेगा? गंदे साहब निकालेंगे। कुत्ते को बाहर निकालना है ना, आदमी को बाहर निकालना है ना संसार। अरे देख ये संसार ऐसा नहीं है। कोयला देखा आपने? काला है ना। जो कोयल बिन अग्नि के तजन श्याम स्वरूप, तो मन आत्म ज्ञान, पहले प्रश्न का उत्तर, आत्म ज्ञान बिन पाए न प्रकाश रूप। कोयला को आपने अग्नि दिखाई, लाल हो गए। इंसान को आपने, कुत्ते को आपने ज्ञान दिया तो नानापन समा गया। तो क्या हो गया? आपको उससे निकालना। अग्नि भुजी कोयल भया अग्नि मिली फिर लाल, जो मन आत्म ज्ञान से चेतन तत्व समाल। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इन 2-3 श्लोक में रहा है। तो भैया मैं अपने बंधुओं से
भारत के सभी लोगों को जिनमें धार्मिक जागृति है और सभी भारत में जागृति है, सब भेदभाव को भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई, 5 तत्व से सबकी रचना, फिर क्यों एक दूसरे से लड़ना। ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण सब में व्याप रहा है मोहन। अंग्रेजी में चाइनीज में बोलते हैं तेनशा ईशा स्काई, चा मीन्स अंडर, ई मन वन, चा मीन्स स्विम। वसुदेव कुटुंब का नारा देते हुए मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके यूट्यूब पर प्रोग्राम लोग देखें और समझें। मैंने कोशिश की है कि बहुत सरल भाषा में बड़े गहरे विचार करें, फिर भी आगे से जब और कोई भी हो तो जैसा भी आज्ञा फरमाएंगे। मेरे को कोई विषय की तैयारी ज़रूरत नहीं होती है। आप भी देख रहे हो कि कोई मैंने किताब टच नहीं की है, केवल किताब टच इसलिए की है कि मैं अंत में ये कहूँगा, कैमरामैन कृपया ये देखिए कि हमारे कौन कौन अनुयायी रहे हैं। दिख रहा है साहब? दूर होगा, ये नज़दीक ले लो, आप नज़दीक दिखा दो। एक महाराज ये भी लोगों को जानना था कि ये जो महाराज और स्वामी जो होते हैं संत लोग, वो नाम से पहले 108 1008 लगाते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है? देखो क्या हो जाता है, इनमें वो हिंदी भाषा के शब्द लो तो फिर 108 से सबसे पूर्ण हो जाता है। वैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ नहीं लगाना चाहिए, सिंपल नाम होना चाहिए। हमारे किस गुरु के सामने 1008 लगाते बताते? हम तो गुरु अर्जुन देव ही बोलते हैं, श्री गुरु अर्जुन देव, बस ये काफ़ी होता है। ये अपने ये मृगचार्य का है, मृग तृष्णा है, ज़्यादा मैं सोचता हूँ। और हमारे सामने तो शायद कैमरा में आ गया तो आप यही स्वामी संपूर्ण लगा देना, श्री संपूर्ण लगा देना, या श्री मिल्खा जी बहुत है। क्योंकि आदमी ज्ञान से पूज होता है, पैसे धन माया से नहीं। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ। वैसे जी 1008 का क्या मतलब होता है? है जी, 1008 का मतलब क्या होता है? मतलब फिर बताऊँगा कभी, डिटेल बताएंगे। तो मेरे को भी अध्ययन करके बताना पड़ेगा, क्योंकि व्याख्या अभी ये भैया ले लिया, हमारा स्मारिका है सदमेश्वर का, 74 में हमने किया था। और इस पुस्तक में बहुत अच्छे लेख हैं। इसके अलावा आपको मैं 1 मिनट में बता दूं तीरथ जी, ये हमारी गद्दी जो है केवल इसलिए पूज्य है कि हम कभी पैसे के लोभ नहीं। मेरे बड़े गुरुजी ये कहा करते थे कि आप न लगाओ। मेरे गुरुजी जो आप देख रहे हैं 700 बीघा ज़मीन दान करके पाकिस्तान में आए, और यहाँ पर भी जो आया सब कुछ दिया। जब उनको हरिद्वार के लिए ले जा रहे थे तो उनकी जेब में टैक्सी के भी पैसे नहीं थे। हालांकि हम सेवक बहुत हैं, पर और हम भी जो भी था हम सब छोड़ करके यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप भिक्षा खाएं, भिक्षा लें और ज्ञान की भिक्षा का दान करें ताकि सबका कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब पर कृपा करो भगवान, सबका भला करो भगवान।